और यूपी के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमला करने वाले मुर्तजा के टेरर कनेक्शन के कुछ नए सबूत मिले हैं। हमलावर मुर्तजा के लैपटॉप से कई जिहादी वीडियो मिले हैं और मुर्तजा के लैपटॉप से ब्रेन वॉश वाले वीडियो भी मिले हैं। मुर्तजा के मोबाइल फोन से भी बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर पर अटैक की जांच देश विदेश के 7 इलाकों में चल रही है। एटीएस की टीम के हाथ कई डॉक्यूमेंट्स भी लगे हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। और हमला गोरखपुर में हुआ और इसकी जांच मुंबई तक कैसे पहुंच गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। यूपी एटीएस की टीम मुंबई और नवी मुंबई में इस वक्त जांच कर रही है। एटीएस के ऑफिसर्स ने नवी मुंबई के टॉप ऑफिसर्स से मुलाकात की है। एटीएस की टीम ने मुर्तजा की बहन, मां, पिता और रिश्तेदारों से भी कई जानकारियां जुटाई हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि मुर्तजा के लैपटॉप की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक मुर्तजा अपने लैपटॉप में जिहादी वीडियो देखता था। वो लैपटॉप पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के वीडियोस देखा करता था। वो अक्सर सीरिया के वीडियो भी देखता था। मुर्तजा के लैपटॉप में ऐसे कई वीडियोस मिले हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन वीडियो को देखकर उसका ब्रेन वॉश हुआ है, उसकी सोच कट्टरपंथी हुई है और उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला कर दिया है। जिहादी वीडियो वो खुद ही ढूंढ ढूंढ कर देखता था या ब्रेन वॉश के लिए उसे किसी ने यह भेजा है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लैपटॉप पर जिहादी वीडियो देखने के अलावा मुर्तजा जिहादी साहित्य भी पढ़ता था। उसके लैपटॉप से कट्टर इस्लामिक लेख भी मिले हैं। सीरिया से जुड़े साहित्य पढ़ने के भी प्रूफ मिले हैं। मुर्तजा की सोच क्या थी, अगर वो हमले में वो मारा गया होता तो शहीद कहलाएगा, यह उसकी सोच थी। उसके मोबाइल से खुलासा हुआ है कि फोन पर वो गुरिल्ला युद्ध के वीडियो भी देखता था। इस केस में यूपी एटीएस और एसटीएफ की तहकीकात कुल 7 ठिकानों पर चल रही है। मुंबई में मुर्तजा ने आईआईटी में पढ़ाई की थी और नवी मुंबई में वो लंबे वक्त तक अपने परिवार के साथ रहा था। यूपी के सिद्धार्थ नगर से उसने धारदार हथियार खरीदा था। हमले से पहले जब एटीएस की टीम उसके घर पहुंची तो वो नेपाल चला गया था और इसके बाद गोरखपुर में मंदिर पर उसने हमला किया। गाजीपुर में मुर्तजा की पहली पत्नी का घर है और वहां भी एक टीम गई है। जौनपुर में उसकी दूसरी शादी होने वाली है, वहां भी पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम मुर्तजा के सभी ठिकानों पर जाकर उसके एक एक मूवमेंट की पड़ताल कर रही है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। आतंकी संगठन से कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। हमले से जुड़ी पूरी साजिश की पड़ताल की जा रही है। मुर्तजा के ठिकाने पर जाकर उसके रिश्तेदारों से भी जांच पड़ताल की जा रही है। मुंबई की ताज हाइट्स में मुर्तजा के पिता का फ्लैट है। वहां आज एक टीम पहुंची है। राजेश कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी का मुंबई कनेक्शन भी है। मुंबई के आईआईटी से उसने पढ़ाई की, वहीं नवी मुंबई यानी कि मुंबई से जो सटा हुआ इलाका है वहां वो रहा करता था। ताज हाइट्स बिल्डिंग जो है, यहां अभी भी मुर्तजा अब्बासी का फ्लैट है, यानी कि मुर्तजा अब्बासी के जो पिता है मुनीर अब्बासी, उनका फ्लैट है। और 4 रोज पहले ही मुर्तजा के फादर जो है वो यहाँ पर आके गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ फिलहाल उनके फ्लैट में किराएदार रहा करता था, जो कि 4 दिन पहले छोड़ के गया था और इस फ्लैट को भी बेचने की बात चल रही थी। दूसरी एक प्रॉपर्टी जो कि मिलेनियम टावर में यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, ये सीवुड का इलाका है। वहीं सानपाड़ा इलाके में 2013 में एक और दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो बेची गई थी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ताज हाइट्स में, वो नवी मुंबई पुलिस की है। नवी मुंबई पुलिस मौके पर है और वो फिलहाल पूछताछ कर रही है। जो इस सोसाइटी में लोग मौजूद हैं उनसे जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। मुर्तजा के बारे में, मुर्तजा के परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि यूपी से एसटीएफ की टीम भी यहाँ आके गई है। एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम भी मौके पर आने वाली है। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो उनसे पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। एनआरआई पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रविंद्र पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप पूछताछ के लिए यहाँ पर आए हैं, जांच के लिए आए हैं, क्या पता चल पाया है? क्या उसका एक फ्लैट है यहाँ पे मुर्तजा का, या बेच दिया है? नहीं, उनका फ्लैट है, अभी यहाँ खाली किया है उन्होंने, भाड़े से था, अभी उन्होंने फ्लैट खाली किया है। उनका एक मुस्लिम शेख करके उनके फ्लैट में रहते थे। मुर्तजा के पिताजी आए थे 4-5 दिन पहले और फ्लैट रेंट पे दिया था उनको, खाली करके वो 2 तारीख को रिटर्न यूपी गए हैं। सर, आप लोगों ने भी तफ्तीश की है, क्या पता चल पाया है? क्या इस तरीके का जो हरकत उसने वहाँ पे की है, हमला करने की कोशिश की है, क्या यहाँ पे सोसाइटी मेंबर से पूछताछ में कुछ ऐसा पता चल पाया कि कुछ इस मिजाज का वो आदमी था, इस तरीके से रेडिकलाइज था? नहीं, अभी वो रेडिकलाइज कैसे हुआ अभी वो यूपी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। यहाँ पर था वो खाली नमाज वगैरह के लिए नीचे आया कभी, तो लोगों को दिखता था, लेकिन वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। ऐसे हम लोग जानकारी मिल रही है यहाँ पर।
उसका आपराधिक रिकॉर्ड आपके पुलिस स्टेशन में है नहीं, इसकी जांच चल रही है। जांच चल रही है अभी। और नवी मुंबई में मुर्तजा के पड़ोसियों से इंडिया टीवी रिपोर्टर ने बात की। पड़ोसियों ने बताया कि मुर्तजा बहुत कम बोलता था। क्या नाम हुआ आपका? नाम इकबाल। आपका इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, इसी सोसाइटी मुर्तजा अब्बासी या मुनीर अब्बासी आपके सोसाइटी में के मेंबर थे? में थे। हाँ? थे। कैसे जानते हैं उनको, किस तरीके से? हम ज़्यादा जानते नहीं, वो काम पे रहते थे। मैं गांव में आ जाता, रत्नागिरी में रहता हूँ, आते जाते रहता हूँ। कभी तो मुला ऐसा इधर उधर मिलते थे। इतना ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं, किसी से बिल्डिंग में हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं। वो जो हरकत मुर्तजा ने की है गोरखनाथ मंदिर में, ना वो इधर नमाज को नहीं आता था, वो उधर साहब वो दिमाग का ये है पहले से ऐसा है। रेडिकलाइज था वो? हाँ, पहले से ऐसा है, वो अपने में रहता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था वो। आपको लगता है कि थोड़ा उसके अंदर वो धार्मिक कट्टरता ज़्यादा थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पता नहीं अभी क्या हो गया उसको, मगर ऐसा कुछ नहीं। वो दिमाग में, अपने दिमाग में इसमें रहता था वो। इधर लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं, किसी से इसका दोस्त भी कोई भी नहीं इधर। कोई यहाँ बिल्डिंग का कोई भी यूथ उसका? नहीं, कोई भी नहीं। वो अपने उसमें आता था, काम पे सीखता था वो। पहले था, क्या सीखता था? वो सीख रहा था ना, कुछ IT पार्टी कुछ कर रहा था। क्या कुछ इस तरीके की बातें उनके बेटे के बारे में आपने सुनी थी, या बातचीत में कुछ पता चला था कि इस तरीके से रेडिकलाइज है, किस तरीके से हमला मंदिर पे जाके करेगा? नहीं, कभी नहीं, हमें तो कुछ पता भी नहीं। सोसाइटी में किस तरीके से रहते थे वो लोग, क्या व्यवहार था? नहीं, सही था, ऐसा कभी कुछ। वो लड़का तो बिल्कुल एकदम सीधा साधा था। हमारे से सिर्फ बातचीत होती, सलाम दो होते थे, बस और कुछ नहीं ज़्यादा। कभी कुछ बताया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या, कभी पूछे भी नहीं हमने। थे यहाँ पे, थे लोगों में ऐसे खास कुछ वो नहीं थे। मतलब खुद में रहने वाले लोग थे, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं? हाँ, ज़्यादा वो लड़का तो मतलब इसमें जाता था। और फिलहाल सबसे ज्यादा जांच मुंबई में चल रही है। IIT मुंबई में पड़ताल की जा रही है। नवी मुंबई के 2 इलाकों में पड़ताल चल रही है। और पढ़ाई के दौरान नवी मुंबई में मुर्तजा रहता था, पढ़ाई के बाद जहां रहा वहां तहकीकात की जा रही है। मुर्तजा के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ हो रही है। अहमद मुर्तजा अब्बासी को ब्रेन वॉश किसने किया और कैसे किया, इस सवाल का जवाब तलाश रही यूपी पुलिस के लिए मुंबई एक अहम पड़ाव होगा, क्योंकि इसी मुंबई में IIT के कैंपस में 4 वर्षों तक मुर्तजा ने पढ़ाई की। इस वक्त हमें मुंबई के पवई स्थित IIT बॉम्बे कैंपस परिसर के बाहर यूपी ATS की टीम IIT के अधिकारियों से बहुत जल्द संपर्क करने वाली है। IIT के अधिकारियों ने इंडिया टीवी को बताया कि साल 2010 में मुर्तजा ने यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया था और 4 वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद साल 2015 में ग्रेजुएशन की डिग्री मुर्तजा को दी गई। यूपी ATS के अधिकारी अब यहां पर ये जानना चाहते हैं कि अपने 4 वर्षों की पढ़ाई के दौरान मुर्तजा के दोस्त कौन थे, किन किन के वो संपर्क में रहता था, उसके करीबी दोस्त कौन थे। इसके साथ ही में एक अहम बात ये भी है कि जांच के दौरान मुर्तजा के लैपटॉप से सीरिया से जुड़े हुए कुछ वीडियोस और साहित्य मिले हैं। तो ऐसे में हमें ये भी याद रखना होगा कि साल 2014 का वो समय था जब ISIS पूरी दुनिया से युवाओं को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था और इसी प्रक्रिया में वो कई युवाओं को ऑनलाइन ही गुमराह किया करता था, उनको ब्रेन वॉश किया करता था। तो क्या और उसी दौरान इसी कैंपस में मुर्तजा जो है वो पढ़ाई करता था, तो क्या उस दौरान ही मुर्तजा को ब्रेन वॉश किया गया या फिर कोई अन्य वजह है? इन तमाम चीज़ों के तह तक जाने की कोशिश यूपी ATS की टीम कर रही है। और गोरखनाथ मंदिर हमला के मामले पर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिहादी सोच रखने वाले छोड़े नहीं जाएंगे और हमला जो हुआ है उससे जुड़े गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से हमले का मामला सामने आया, पुलिस इस पूरे मामले में आतंकी इनपुट से इनकार नहीं कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला सामने आया है, ATS STF सब जांच कर रही है और आतंकी हमला का इनपुट है इसमें। नहीं, ये बहुत गंभीर किस्म की घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वहाँ सुरक्षा में लगे जवान थे उन लोगों ने साहसिक और परिचय देते हुए उन्हें पकड़ लेने का काम किया है। और पकड़ने के बाद जिस मंशा से इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है उसके तथ्य खंगाले जा रहे हैं और जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। और इस प्रकार की सोच रखने वाले उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं पर भी रह रहे हैं तो उनके लिए समझ लेना चाहिए कि अब यूपी या हिंदुस्तान में इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून के शिकंजे में उनको ऐसा कसा जाएगा कि यह ध्यान में आ जाए कि सुरक्षा के साथ
कोई भी खिलवाड़ करेगा वो बच नहीं पाएगा। सर, ये बहुत हैरानी की बात नहीं है कि आईआईटी में एडमिशन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ का लड़का इस तरीके के वीडियोस देख रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रतिभाशाली अगर युवक था तो वो किसके प्रभाव में आकर के इस रास्ते को अपनाया है, वो सारी जांच का विषय है। वो जांच हो रही है, जांच का निष्कर्ष आने दीजिए। जांच के निष्कर्ष के बाद वह भी विषय सामने आएगा कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी और इसका पूरा ऑपरेशन इसको खंगालना जरूरी है, वो खंगाला जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं रहमानी साहब, उनका कहना है कि देश के मुसलमानों के जो हालात हैं वो 1947 और 1857 से भी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। देखिए, जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं उनकी दवाई क्या है, वो मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा और ऐसा बयान और ऐसे समय देना, मतलब उनकी मानसिकता ही दूषित लगती है। और मंदिर हमला केस में नए खुलासे के बाद गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए। हमारे संवाददाता पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। गोरखपुर पीठ में एंट्री के लिए कई द्वार हैं, लेकिन फिलहाल गेट नंबर 1 ही वाहनों के लिए खुला है, बाकी सब गेट वाहनों के लिए बंद हैं। और गेट नंबर 3 से पैट सर्च या कहें कि पूरी जामा तलाशी के बाद ही कोई अंदर जा सकता है। और मुख्य द्वार पर यहाँ पीएसी और यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। जो भी कोई शख्स यहाँ आता है उसकी तलाशी दी जाती है। लगभग 8 से 10 जवान पहली पोस्ट पर तैनात होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर तलाशी लेना और यहाँ आने वाले लोगों की गाड़ी और उनके सामान की तलाशी लेना। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 20 कदम दूर पर एक और पोस्ट है, जहाँ सैंड बैग लेकर पोस्ट बनाई गई है। वहाँ हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आज बाकी दिनों से अतिरिक्त मौजूद हैं। और इसके बाद आगे मुख्य मंदिर का दरवाजा है, वहां भी सुरक्षा तलाशी के बाद ही कोई मंदिर परिसर में घुस सकता है। तो कुल मिलाकर अब जब यहां हमला हुआ है, एक थ्रेट परसेप्शन में बदलाव आया है, इसीलिए मंदिर के बाकी सभी द्वार फिलहाल बंद हैं और एक यही द्वार है जहां से कोई गाड़ी या वाहन अंदर आ सकता है। हमसे बात करने के लिए हमारा संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से। विशाल, आपने डिप्टी सीएम से भी बात की है और लगातार हम रिपोर्ट्स भी जो दिखा रहे हैं, एक बात तो साफ है कि एटीएस को भनक थी, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं और उसके बाद वो हो भी जाता है। लेकिन इस तरह की चीजों होने के बाद अब क्या लग रहा है कि सिक्योरिटी को किस तरह से टाइट किया जाएगा गोरखनाथ मंदिर के आसपास और साथ ही साथ सीएम को लेकर? देखिए, सीएम की सिक्योरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है किसी भी राज्य के लिए, और योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उनको एनएसजी कवर मिला हुआ है। इसके अलावा जो उनका निवास स्थान है गोरखनाथ मंदिर, वहाँ पर भी गोरखपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है इस इंसिडेंट के बाद। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन के इस मामले में बात है अमित, तो जो पूरी एटीएस की टीम है, पूरी एसटीएफ की टीमें हैं, वो लगातार न सिर्फ मुर्तज़ा के एक एक मूवमेंट पर नज़र रख रही हैं, बल्कि पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे नेबर्स का हो, वो पहली पत्नी का हो, या जहां उसका रिश्ता होने वाला था, वहां तक सब जहां पहुंच चुकी है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके एटीएस और एसटीएफ अपने सामने रखे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जांच के लिहाज से ये हो जाता है अमित, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें कर रहा है, वो जिस तरीके का कृत्य कर चुका है, आतंकी हमला करने की कोशिश कर चुका है, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो रेडिकलाइज्ड है। लेकिन वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड है या किसी ने उसको रेडिकलाइज किया, ये जानना बहुत ज्यादा सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर उनके पीछे कोई हैंडल है तो उसका उस तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, विशाल आपने सही बोला कि अगर कोई पीछे हैंडलर है तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि आखिरकार उसने और ऐसे कितने लोगों को रेडिकलाइज किया है। क्योंकि अगर लोन वुल्फ भी अगर अटैक है, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है कि हो सकता है कि और भी लोग उनके संपर्क में, जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सेल, जो स्लीपर सेल जो हम कहते हैं, वो ही बहुत खतरनाक रहता है इन सब चीजों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।